अस्सलामुअलैकुम नजरीन, फिक्स पॉइंट विद साद बलोच में खुश आमदीद। नजरीन, तुर्की की आवाम ने एक मरतबा फिर उर्दगान के सर पर तुर्की का ताज पहना दिया। नजरीन, तैयब उर्दगान तीसरी मरतबा तुर्की के सदर मुंतखब। तुर्की में जश्न, उर्दगान के घर के बाहर उनके हामियों का शानदार जश्न, जिसमें तुर्की के सदर ने खिताब करते हुए कहा है कि ये तुर्की की तरक्की का सफ़र कभी नहीं रुकेगा। नजरीन, तैयब उर्दगान ने अपनी सियासत में कभी शिकस्त देखी ही नहीं है, वो खुशकिस्मत इंसान हैं। नजरीन, तैयब उर्दगान ने 1986 में अपनी सियासत का आगाज़ किया। एक काउंसलर से टाउन में एक इलेक्शन लड़ा काउंसलर का और फतह हासिल की। नजरीन, उसके बाद 1989 में दोबारा इलेक्शन हुए और चेयरमैन मुंतखब हुए। नजरीन, दोबारा 1994 में मेयर इस्तांबुल के मुंतखब हुए और उन्होंने आलीशान काम कर दिखाए। और उसके बाद उन्होंने 1998 में अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम AK पार्टी रखा, जिसको इंग्लिश में जस्टिस ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। उसकी पार्टी ने बहुत ही आला किस्म का किरदार अदा किया और फतह हासिल की। उसके बाद तैयब उर्दगान 2003 तक तुर्की के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और उन्होंने अपनी मईशत और सबसे बड़ा अपनी तालीम और उसके बाद मेडिकल के शोबे में शानदार कामयाबियां हासिल की, जिसके बाद तुर्की की आवाम ने एक मरतबा फिर एतमाद किया। AK पार्टी को 2003 में दोबारा फतह हासिल करवाई और उसके बाद तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने सदर मुंतखब होने का ऐलान किया और उसके बाद सदर मुंतखब हो गए 2008 तक। 2008 में दोबारा AK पार्टी फातेह हुई, जिसके बाद दोबारा तुर्की के सदर तैयब उर्दगान सदर मुंतखब हुए, जो 2014 तक रहे। नजरीन, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए, जो अब 2014 के बाद फतह हासिल की है। उसके बाद 2023 तक कामयाबी हासिल की और 2023 में अब तुर्की के सदर ने दोबारा फतह हासिल की और उसने यही फतह की जो सिलसिले हैं हमेशा के लिए कायम रखे हैं। नजरीन, तुर्की के अवाम की ये कामयाबी तुर्की के सदर की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि तुर्की के सदर ने खिताब करते हुए कहा है कि ये मेरी फतह के साथ ये सबसे बड़ी फतह अवाम की फतह है। नजरीन, तुर्की की आवाम को ये कामयाबी मुबारक हो। नजरीन, इसी में थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि उर्दगान ने अपनी सियासी कैरियर में क्या परेशानियां उठाई हैं और क्या ही कामयाबियां हासिल की हैं। नजरीन, तैयब उर्दगान ने जब से शुरू किया है वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो उनके साथ कुछ ख़ास परेशानियां नहीं आईं, क्योंकि उनकी पार्टी तब बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। उसके बाद नजरीन, तैयब उर्दगान का सदर मुंतखब होते ही कुछ हालात ख़राब हो गए थे। फ़लस्तीन और इज़राइल के जब हालात ख़राब हुए तो उसमें तुर्की के सदर ने शानदार हिमायत दी फ़लस्तीन को और अपने मुस्लिम ममालिक की हिमायत में उन्हें बहुत परेशानियां उठानी पड़ी, जिस पर अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगा दी। और उसके बाद फिर भी तुर्की के सदर ने हिम्मत न हारी, फ़लस्तीन का साथ न छोड़ा और उसके बाद उनको परेशानी का दूसरा सामना करना पड़ा जब इर्तगी बागी ने सीरिया पर यानी शाम के जो इलाके सरहदी इलाके थे वहाँ पर मुसलमानों पर हमले करके कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और जुल्म ढा रहे थे। इसको इसराइल की हिमायत थी इर्तगी बागियों को, जिस पर तैयब उर्दगान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और अपनी ही फौज भेज दी। जब अपनी फोर्सेस भेजी गई तो उसके बाद शाम से भी तुर्की को हिमायत इतनी ना मिली और उसके बाद इज़राइल भी हिमायती था इर्तगियों का, जिसके बाद तैयब उर्दगान को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। जो मुखालिफ पार्टी सियासी पार्टी थी उनको बयानिया मिल गया था। नजरीन, इसी बयानिया के साथ चलते थे कि उनको कहते थे कि ये मुस्लिम उम्मा में धोखाधड़ी कर रहे हैं उर्दगान,
लेकिन तैयब उर्दगान पीछे ना हटे और फतह हासिल की। इजराइल को भी मुंह की खानी पड़ी और तैयब उर्दगान ने अपने झंडों के साथ साथ सीरिया झंडा भी लहरा दिया, जिस पर इजराइल को भी मुंह की खानी पड़ी। और उसके बाद शाम के मुल्क ने खैर मकदम कहा तुर्की के सदर को, और तुर्की की कामयाबी का ये सफ़र चलता रहा। नजरीन, वहाँ पर अब भी तुर्की के झंडे के साथ सीरिया का झंडा लहराया जाता है। आज भी तैयब उर्दगान कहता है ये मेरी सरहद नहीं, ये तुर्की की सरहद नहीं, ये सीरिया की सरहद है। नजरीन, अब शाम में यही चीज़ें चलती आ रही हैं, इसी चीज़ पर बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी। इसके बाद नजरीन, तैयब उर्दगान को ज़ल्ज़ले की एक सबसे बड़ी जो ज़ल्ज़ला आया था, इससे पहले जो अब आया, इससे पहले ज़ल्ज़ला आया था, उसमें भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। नजरीन, उसके बाद तैयब उर्दगान को कोविड का भी सामना करना पड़ा और उसके बाद तैयब उर्दगान को दोबारा ज़ल्ज़ले का सामना करना पड़ा। सरहदी इलाकों के साथ साथ मुस्लिम उम्मा के जो साथ साथ उन मुल्क में जो दरपेश मुश्किलात थी उनका भी सामना करना पड़ा। लेकिन तैयब उर्दगान ने उन सब मुकाबलों का, उन सब परेशानियों का बिल्कुल ही मुकाबला किया है और उसके बाद अपने मुल्क की मईशत, तलीम और मेडिकल पर भी ख़ास तवज्जो दी है और उसी पर भी उन्होंने कभी मईशत को नीचे नहीं आने दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक उनके पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम उनके मुखालफीन ने नहीं लगाया और उनके मुखालफीन भी उन्हें यही साबित करना चाहते हैं और करके दिखाना चाहते हैं कि तैयब उर्दगान हमारे करप्शन के ख़िलाफ़ हैं और करप्ट इंसान नहीं हैं, उनके हामी खुद कहते हैं। नजरीन, लेकिन इस इलेक्शन में उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट भी यही कहा करते थे कि ये जो इलेक्शन है 50-50 है, तैयब उर्दगान शायद ही डाउन हो जाएं, यानी हार जाएं इलेक्शन। लेकिन तैयब उर्दगान के ये इलेक्शन भी बिल्कुल ही जैसे यूरोप में यही शोर था कि इस मरतबा तैयब उर्दगान हार जाएंगे इलेक्शन, लेकिन नजरीन अल्लाह पाक उनके साथ था और मुस्लिम उम्मा की दुआएं, जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी दुआएं भी तैयब उर्दगान के साथ थी और तैयब उर्दगान ने एक मरतबा फिर एक पार्टी का झंडा सर बुलंद किया और तुर्की का झंडा भी ऊपर ही रखा और तुर्की की फतह के लिए एक कामयाब जश्न मनवाया और तुर्की को एक अजीम फतह से नवाजा। नजरीन, अल्लाह पाक इस तरह के मुस्लिम लीडर हमारी मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम कौम को देता रहे और इसी तरह के लीडर हमें अता फरमाए और इसी तरह के मुस्लिम ममालिक में ऐसे अजीम लीडर हमेशा ही ज़िंदा रहें और कामयाब रहें। अल्लाह पाक इस तरह के लीडरों को हमेशा कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।